दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सदियों पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी जब भी कोई इसे पढ़ता है या सुनता है, उसकी आंखें भर आती हैं। यह कहानी है प्यार की, यह कहानी है नफरत की, और यह कहानी है उस सच्चाई की कि जब दो दिल मिलते हैं तो दुनिया की कोई भी दुश्मनी उन्हें रोक नहीं सकती। यह कहानी लिखी थी महान लेखक विलियम शेक्सपियर ने, आज से लगभग 400 साल पहले। लेकिन इस कहानी का दर्द, इस कहानी का प्यार आज भी उतना ही ताजा है। तो चलिए चलते हैं उस जमाने में, उस खूबसूरत लेकिन खतरनाक शहर में जिसका नाम था वेरोना। वेरोना शहर में दो बहुत ताकतवर परिवार रहते थे। एक का नाम था मॉन्टेग्यू, दूसरे का नाम था कैपुलेट। इन दोनों परिवारों के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी थी, इतनी पुरानी कि खुद उन्हें याद नहीं था कि यह दुश्मनी कब और क्यों शुरू हुई। लेकिन नफरत इतनी गहरी थी कि दोनों परिवारों के लोग एक दूसरे को देखते ही तलवारें निकाल लेते थे। शहर के बाजारों में अक्सर झगड़े होते थे, आम लोग डरे हुए रहते थे, और शहर का राजकुमार प्रिंस एस्कलस बार बार इन्हें चेतावनी दे चुका था। प्रिंस एस्कलस, अगर एक बार और शहर में खून बहा तो दोषी को मौत की सजा मिलेगी। लेकिन दुश्मनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी मॉन्टेग्यू परिवार में एक जवान लड़का था, नाम था उसका रोमियो। उम्र कोई 17-18 साल, देखने में खूबसूरत, दिल से बहादुर। और कैपुलेट परिवार में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, नाम था जूलियट। उम्र मात्र 13 साल, भोली, समझदार और सपनों में खोई रहने वाली। उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक शाम कैपुलेट परिवार ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। सारे शहर के रईस लोगों को बुलाया गया था। महल सजाया गया था, रोशनी से, फूलों से, संगीत से। रोमियो के दोस्तों ने उसे भी चलने के लिए मना लिया। मर्क्यूशो, अरे रोमियो चलो ना यार, पार्टी में मजा आएगा, वहां तुम्हें नई लड़कियां भी मिलेंगी। रोमियो, लेकिन ये तो कैपुलेट का घर है, बस एक रात की बात है। रोमियो मान गया। तीनों ने मुखौटे पहने और दुश्मन के घर में दाखिल हो गए। अंदर का नजारा देखकर रोमियो चौंक गया। इतनी बड़ी पार्टी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। संगीत गूंज रहा था, लोग नाच रहे थे। रोमियो एक कोने में खड़ा था जब अचानक उसकी नजर एक तरफ गई, और वहां उस भीड़ में एक लड़की थी जिसे देखकर रोमियो का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह थी जूलियट, सफेद कपड़ों में मुस्कुराती हुई। रोमियो को लगा जैसे पूरी दुनिया बंद हो गई हो और बस वही एक रोशनी बची हो। रोमियो मन में, ये लड़की कौन है? मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। ये तो जैसे किसी ने सितारे को जमीन पर उतार दिया हो। जूलियट ने भी उसे देखा, दोनों की नजरें मिली, और उस एक पल में दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया। लेकिन फिर जूलियट को किसी ने बताया, नर्स बेटा, वो जो लड़का तुमसे बात कर रहा था वो रोमियो है, मॉन्टेग्यू का बेटा। जूलियट के पैरों तले जमीन खिसक गई। जूलियट मन में, मेरा दुश्मन और मैं उससे प्यार कर बैठी, ये क्या हो गया मुझे? और जब रोमियो को पता चला कि जूलियट कैपुलेट है, रोमियो, वो जिससे मैं प्यार कर बैठा, वो मेरे दुश्मन की बेटी है। दोनों के दिलों में एक ही बात थी, प्यार हो चुका था, अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। उस रात रोमियो घर नहीं गया। उसका दिल उसे जूलियट की तरफ खींच रहा था। वह कैपुलेट के बगीचे में आ गया और फिर उसने देखा, ऊपर बालकनी पर एक रोशनी जली। जूलियट बालकनी पर आई थी, अकेली, चांद की रोशनी में। वह नहीं जानती थी कि रोमियो नीचे खड़ा है। वह बस अपने मन की बात कह रही थी। जूलियट चौंक गई। जूलियट, कौन है? रोमियो, तुम यहां? अगर मेरे घर वालों ने देख लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। रोमियो,
मुझे मौत से डर नहीं जूलियट, तुम्हें देखने के लिए मैं दुनिया का कोई भी खतरा उठा सकता हूं। देर तक दोनों बातें करते रहे। उन्होंने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। जूलियट, रोमियो, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? रोमियो, जूलियट, चांद गवाह है, मेरा प्यार उतना ही सच्चा है जितना यह रात। जूलियट, चांद को गवाह मत बनाओ, चांद बदलता रहता है। मुझे एक ऐसे वादे की जरूरत है जो कभी न बदले। रोमियो, तो मेरे दिल को गवाह मानो, यह दिल अब सिर्फ तुम्हारा है। जूलियट ने एक पल सोचा, फिर बोली, जूलियट, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो कल मुझे संदेश भेजो, बताओ कब और कहां शादी होगी। मैं तैयार हूं। रोमियो का दिल खुशी से भर गया। रोमियो, जूलियट, कल सूरज डूबने से पहले मेरा जवाब आ जाएगा, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालूंगा। रोमियो चला गया। अगले दिन सुबह रोमियो सीधे फ्रायर लॉरेंस के पास गया। फ्रायर एक बुजुर्ग पादरी थे, बहुत समझदार और दयालु। रोमियो ने उन्हें सब कुछ बताया। रोमियो, फादर, मुझे जूलियट से प्यार हो गया है, हम शादी करना चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? फ्रायर लॉरेंस, रोमियो बेटे, यह बहुत जल्दी है, कल तक तो तुम किसी और को पसंद करते थे। रोमियो, फादर, यह उससे अलग है, जूलियट वो है जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। फ्रायर ने सोचा, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो शायद दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाए और शहर में अमन आ जाए। फ्रायर लॉरेंस, ठीक है बेटे। उसी शाम रोमियो ने जूलियट को संदेश भेजा। जूलियट का दिल खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन दोनों फ्रायर लॉरेंस की छोटी सी चर्च में पहुंचे। बाहर दुनिया अजनबी थी, दुश्मन थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में सिर्फ प्यार था। फ्रायर लॉरेंस, रोमियो, क्या तुम जूलियट को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? रोमियो, हां फादर, मैं कसम खाता हूं, जिंदगी भर जूलियट का साथ दूंगा। फ्रायर लॉरेंस, जूलियट, क्या तुम रोमियो को अपना पति स्वीकार करती हो? जूलियट, हां फादर, मेरा दिल, मेरी जान, सब रोमियो का है। और उस पल दोनों पति पत्नी बन गए। दुनिया को नहीं पता था, परिवारों को नहीं पता था, लेकिन उस चर्च की दीवारों को पता था और भगवान को पता था। उसी दिन दोपहर को शहर के बाजार में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रोमियो का सबसे अच्छा दोस्त मर्क्यूशियो बेनवोलियो के साथ बाजार में घूम रहा था। तभी वहां आया टायबॉल्ट, जूलियट का चचेरा भाई, बेहद अहंकारी और लड़ाकू। वह रोमियो को ढूंढ रहा था। टायबॉल्ट, मर्क्यूशियो, रोमियो कहां है? उस कायर को मेरे सामने लाओ, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पार्टी में घुसने की? मर्क्यूशियो, रोमियो से लड़ना है, पहले मुझसे लड़। दोनों में बहस शुरू हो गई। तभी रोमियो वहां आ गया। रोमियो, टायबॉल्ट रुको, मेरे और तुम्हारे बीच दुश्मनी नहीं है, अब हम एक ही परिवार हैं। रोमियो बीच में आया लड़ाई रोकने के लिए, लेकिन इसी कंफ्यूजन में टायबॉल्ट की तलवार मर्क्यूशियो को जा लगी। मर्क्यूशियो जमीन पर गिर गया। मर्क्यूशियो, रोमियो, तुम्हारी वजह से मैं मर रहा हूं, दोनों परिवारों पर अभिशाप हो। मर्क्यूशियो मर गया। रोमियो का सबसे अच्छा दोस्त रोमियो के हाथों में, रोमियो के सामने। टायबॉल्ट, मर्क्यूशियो की आत्मा को न्याय चाहिए और आज वो न्याय मैं दूंगा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई और अंत में रोमियो ने टायबॉल्ट को मार दिया। खबर तुरंत प्रिंस एस्केलस तक पहुंची। दोनों परिवार दरबार में बुलाए गए। लॉर्ड कैपुलेट, हुजूर, रोमियो ने हमारे टायबॉल्ट को मारा है, उसे मौत की सजा दीजिए। लॉर्ड मॉन्टेग्यू, हुजूर, टायबॉल्ट ने पहले मर्क्यूशियो को मारा था, रोमियो ने तो बदला लिया। प्रिंस एस्केलस, बस, मैं इस शहर में और खून नहीं देख सकता। रोमियो को मौत नहीं, लेकिन उसे आज ही वेरोना छोड़ना होगा, और अगर वह कभी वापस आया तो मौत उसका इंतजार करेगी। रोमियो टूट गया। वेरोना छोड़ना मतलब जूलियट को छोड़ना। रोमियो, फादर, यह सजा मौत से भी बदतर है।
जूलियट के बिना जीना ये कोई जिंदगी नहीं। फ्रायर लॉरेंस, रोमियो धैर्य रखो, अभी जाओ, हम कोई रास्ता निकालेंगे। जाने से पहले रोमियो एक बार जूलियट से मिला, जब अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं था। जूलियट, रोमियो अभी मत जाओ, ये रात है, सुबह नहीं हुई। रोमियो, जूलियट देखो, पूर्व में रोशनी आ रही है, मुझे जाना होगा वरना मर जाऊंगा। जूलियट, तो फिर मर जाओ यहीं मेरे साथ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरे लिए सुबह का कोई मतलब नहीं। रोमियो चला गया। जूलियट बालकनी पर खड़ी रही देर तक, जब तक रोमियो दिखता रहा, और जब वह दिखना बंद हो गया, जूलियट ने दरवाजा बंद किया और खूब रोई। उसी दुख में जूलियट डूबी थी कि उसके पिता ने एक फैसला सुना दिया। लॉर्ड कैपुलेट, जूलियट, तुम्हारी शादी तय हो गई है काउंट पेरिस से 3 दिन बाद। जूलियट, पिताजी नहीं, मैं यह शादी नहीं कर सकती। लॉर्ड कैपुलेट, क्यों नहीं कर सकती? पेरिस एक अच्छा इंसान है, रईस है, सज्जन है। जूलियट क्या कहती? वो कहती कि मैं पहले से रोमियो की पत्नी हूं, तो पिता उसे मार देते, रोमियो को ढूंढकर मार देते। वह चुप रह गई, लेकिन अंदर से टूट गई। जूलियट सीधे फ्रायर लॉरेंस के पास भागी। जूलियट, फादर, मेरी मदद करो, पिताजी मेरी शादी पेरिस से करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो रोमियो की पत्नी हूं। अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो मैं यह खंजर खुद पर आजमा लूंगी। फ्रायर ने जूलियट को रोका। फ्रायर लॉरेंस, बेटी रुको, मेरे पास एक प्लान है, बहुत जोखिम भरा है, लेकिन शायद काम कर जाए। फ्रायर लॉरेंस, जूलियट, यह एक विशेष दवाई है, इसे पीने के बाद तुम 42 घंटे के लिए मरी हुई जैसी दिखोगी। सांस लगभग बंद हो जाएगी, नब्ज बहुत धीमी पड़ जाएगी, सब समझेंगे तुम मर गई। फ्रायर लॉरेंस, तुम्हें कब्र में रखा जाएगा। उधर मैं रोमियो को संदेश भेजूंगा कि यह सब झूठ है। वह आएगा, तुम्हें कब्र से निकालेगा और तुम दोनों वेरोना छोड़ देना। जूलियट ने कुछ देर सोचा। यह बहुत खतरनाक था, लेकिन रोमियो के बिना जिंदगी भी तो मौत से कम नहीं थी। जूलियट, ठीक है फादर, मैं तैयार हूं। शादी की रात से एक रात पहले जूलियट अपने कमरे में अकेली थी। हाथ में वह छोटी सी शीशी थी, मन में 1000 सवाल थे। रोमियो, ये तुम्हारे लिए है। और उसने वह दवाई पी ली। अगली सुबह नर्स आई और जूलियट को बेसुध पाया। उसने चिल्लाकर सबको बुलाया। उधर फ्रायर लॉरेंस ने रोमियो को संदेश भेजा, लेकिन वह संदेश रोमियो तक नहीं पहुंचा। शहर में प्लेग की वजह से रास्ते बंद थे। संदेशवाहक वापस लौट आया। इससे पहले कि फ्रायर कुछ कर पाते, रोमियो तक एक और खबर पहुंच गई। किसी ने उसे बताया, बाल्थाजार, रोमियो भाई, जूलियट मर गई। रोमियो के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ। रोमियो, जूलियट के बिना यह दुनिया अगर वो नहीं है तो मैं भी नहीं रहूंगा। उसने एक जहर विक्रेता से जहर खरीदा और वेरोना की तरफ चल पड़ा। रात के अंधेरे में रोमियो कब्रिस्तान पहुंचा, जहां जूलियट को रखा गया था। उसने जूलियट को देखा। वह बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे सो रही हो, इतनी खूबसूरत, इतनी शांत। रोमियो के आंसू रुक नहीं रहे थे। रोमियो, जूलियट, देखो, तुम्हारे होंठ अभी भी लाल हैं। मौत ने भी तुम्हारी खूबसूरती नहीं चुराई। काश मैं थोड़ी देर और रुक सकता, लेकिन तुम्हारे बिना हर पल यातना है। उसने जूलियट को आखिरी बार चूमा और जहर पी लिया। कुछ ही पलों में रोमियो मर गया, जूलियट के पास, जूलियट के लिए। थोड़ी देर बाद जूलियट की आंखें खुली। वह धीरे से उठी और तभी उसने देखा रोमियो उसके पास मरा हुआ। जूलियट, रोमियो, रोमियो, नहीं 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 नहीं, रोमियो उठो, ये क्या हो गया? जूलियट समझ गई, संदेश नहीं पहुंचा था। रोमियो को सच नहीं पता था। फ्रायर लॉरेंस, जूलियट जल्दी आओ, बाहर लोग आ रहे हैं। रोमियो,
जूलियट, फादर आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। फ्रायर चला गया। जूलियट अकेली रह गई रोमियो के पास। उसने रोमियो को आखिरी बार चूमा और फिर उसने वह खंजर उठाया। जूलियट, यह खंजर जाएगा मेरे सीने में और मेरी जान जाएगी तुम्हारे पास जहां मेरी जगह है। और जूलियट ने वह खंजर खुद पर उठा लिया। दोनों एक साथ जैसे जिए थे वैसे ही मरे साथ साथ। जब दोनों परिवारों को सच पता चला तो वे वहां आए और उन्होंने देखा अपने बच्चों को मरे हुए एक साथ। लॉर्ड मॉन्टेग्यू, मेरे बेटे ने मेरी दुश्मनी की कीमत चुकाई। लॉर्ड कैपुलेट, और मेरी बेटी ने, भगवान हमें माफ करे। उस दिन दोनों परिवारों ने अपनी सदियों पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी, लेकिन यह शांति बहुत महंगी थी। यह कहानी हमें सिखाती है, नफरत हमेशा तबाही लाती है। प्यार को वक्त रहते समझना चाहिए और जो रिश्ते हमें मिलते हैं उन्हें दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। इतनी दुखद प्रेम कहानी शायद ही इस दुनिया में कभी हुई हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि हम और भी इससे अच्छी अच्छी स्टोरी और मूवी एक्सप्लेन कंटेंट लाते रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।